आपने इस टर्म के बारे में बहुत सुना होगा या आपने इसको रीड किया होगा, बट इसका मीनिंग क्या है जब हम देखते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो इसका मतलब है जो जियोपॉलिटिकल और एक तरीके से आइडियोलॉजिकल एक अलायंस एग्जिस्ट करती है जिसमें भी से कि ईरान उसको लीड करता है, जिसमें उसके मेंबर्स कुछ स्टेट एक्टर्स कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर यूनाइटेड टुगेदर। तो एक तरीके का अलायंस है जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट whom या विच कंट्रीज या विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस, जो यूएसए की इन्फ्लुएंस है, इसराइल और जो बाकी उनके अलाइज हैं इन द मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरेबिया भी। तो इसका जो आइडिया है इट इज रूटेड इन ईरान को जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स हैं, एंटी इंपीरियलिज्म और जो शियाइट इस्लामिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं, क्योंकि ईरान जो है इट इज अ शिया मुस्लिम कंट्री। बाकी मेंबर्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ईरान के अलावा और कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं? सीरिया इज देयर, हिजबुल्ला, हमास और जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, वो सब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर्स है। तो एक तरीके से दो ग्रुप्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इसमें यमन भी एक तरीके से पार्ट बन गया है ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसराइल जो है रिसेंटली बॉम्बिंग्स की है इन इन द यमन, और जो मिलिटेंट ग्रुप यमन में ऑपरेट कर रहा है जिसमें हम हूथीज की बात करते हैं, अंसर अल्लाह इज द लीडर। सना इज द कैपिटल ऑफ यमन कंट्री। एंड थोड़ा सा और अगर हम बैकग्राउंड स्टडी करते हैं तो इफ़ यू रिमेंबर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किया गया था जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड था इन दिसंबर 2023 लास्ट ईयर, टू प्रोटेक्ट द शिपिंग इन द रेड सी रीजन जो अटैक्स किए जा रहे थे बाय द हूदी मिलिटेंट्स, जो भी शिप्स पर्टिकुलरली यूएसए की या रिलेटेड टू इसराइल, जो भी इजरायली शिप्स थी पास करी थी उन पे ड्रोन अटैक्स किए गए थे, तो इसलिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन वाज डन। सो उस टाइम पे दो ऑप्शन एग्जिस्ट करते थे, आप लॉन्गर ट्रेड रूट या तो उसको यूज करेंगे जो गुड होप, केप ऑफ गुड होप से पास करता है फ्रॉम साउथ अफ्रीका की जो सदर्न टिप है बिल्कुल वहां से, बट वो लॉन्गर डिस्टेंस है। सेकंड ऑप्शन था कि आप अगर आपको रेड सी से ट्रेड करना है तो अगेन यू हैव टू कम इनटू पीस विद येमेन, या फिर जो उनके आइडियाज आपको उनको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगेन उस टाइम पे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज किए जा रहे थे, तो ऑफन हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं दे वेंट विद द फर्स्ट ऑप्शन। इवन लाइक वी आर सीइंग कि हुदीज जो हैं दे आर फाइटिंग अगेंस्ट यूएस एंड इसराइल, बिकॉज यूएस कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को भी सपोर्ट करता है इन जो एक तरीके से ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया भी एक तरीके का एक पहले हम बोल सकते हैं मेजर चैलेंज एग्जिस्ट करता था। तो इन येमेन वी सी की जैदी शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। एंड मैप इस रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टडी करोगे, अगर आप लोकेट कर पाओ बाबल मांदेब स्ट्रेट स्ट्रेट कहाँ लोकेटेड है, गल्फ ऑफ अकाबा कौन से पार्ट में है, रेड सी के ही अगर हम उसको और माइक्रो आप स्टडी करोगे, पोर्ट इलेट है। हैफा पोर्ट आपने सुना होगा इसराइल के बारे में, बट रेड सी पोर्ट एक इलेट पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है इसराइल का गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर, तो आप उसको मैप पे लोकेट कर सकते हो।